हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज है मेरा 10 डेज डिफरेंट चैलेंज का डे 9 और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ना ही मैं इस वीडियो में कोई वर्कआउट दिखाऊंगा, ना कोई चैलेंजेस और ना ही कोई ट्रैक, बल्कि मैं खुद के 3 साल पहले वाले वर्जन के साथ बात करने वाला हूं, जो लड़के ने पहली बार जिम का गेट को क्रॉस किया था। ना ही कोई कॉन्फिडेंस था, ना कोई नॉलेज है, ना ही कोई जिम का एक्सपीरियंस। सिर्फ था तो एक चीज कि मुझे अपनी बॉडी को बदलनी है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, वो लड़का उस समय अगर हार मान लेता ना, तो शायद मैं यहाँ पर बैठ के आपके साथ वीडियो शूट नहीं कर रहा होता। तो चलो देखते हैं कि मेरा सामना अगर मेरे पुराने 3 साल पहले वाले बिगनर के साथ हो जाए तो हम दोनों क्या बातें करेंगे भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी हो तो प्लीज पूरा वीडियो देखना। चलो शुरू करते हैं। हे बड़ी, कैसे हो? पहचाना? नहीं भाई, कौन हो? अरे भाई, मैं ही हूँ, तेरा 3 साल फ्यूचर वाला वर्जन। क्या यार, कुछ भी मजाक वजाक मत करो। बिलीव तो कर, बहुत कुछ बदलने वाला है। हाँ, ये कोई क्या मतलब प्रैंक शो चल रहा है क्या? मेरे मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। ओके, तू मेरे सवाल पूछेगा? सिर्फ सवाल मैं बताऊंगा नहीं, मैं भी पूछूंगा तेरे सवाल। बहुत सारा सवाल मेरे मन में भी आ गया। पहले मैं पूछूंगा भाई, अच्छे से पूछते थे प्लीज, मुझे बीच में ना टोकियो प्लीज। या तो पहला क्वेश्चन, एक बात बता तू, जिम ज्वाइन करने का असली रीजन क्या था? क्यों करी तूने जिम ज्वाइन? असली रीजन, सच बोलू? एकदम दिल से बोलू? मुझे अपनी बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मतलब क्या बोलूं यार, सबके सामने मैं हंसता था, सबके सामने मैं हंसता था बाहर से, लेकिन जब अंदर से मतलब अपने आप को फील करता था, अपने आप को महसूस करो तो या ये प्रॉब्लम हर बिगनर को होती है भाई। इतना खराब, इतना रोना आता था कभी कभार, मैं तेरे को बता नहीं सकता। तूने तो तू मेरा ही वर्जन है यार, तुझे तो पता ही होगा ये सब। सही बोल रहा है। चल दूसरा सवाल पूछता हूँ, अच्छे से सुनना। पहले दिन जिम के अंदर इंटर करते वक्त क्या फील हुआ था? जिम में पहली बार एंटर, इसको लेके क्या बोलूं। मैं बहुत एक्साइटेड था इस क्वेश्चन को लेके कि जब तूने पहले बार जिम में एंटर किया था तो तुझे कैसा महसूस हो रहा था भाई? मतलब जिम में जैसे ही मैं अंदर गया था, बहुत कुछ, मतलब सबसे बड़ा मेरा मन में था डर। मुझे बहुत लग रहा था, बहुत डर रहा था कि कैसे क्या करूं। लोग ये उठा रहे, वो उठा रहे, कहीं वो लटक रहा है, कहीं वो झूल रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मैं कैसे करूंगा? कौन से मशीन को कैसे यूज करते हैं, कौन वो डंबल जो बोलते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, मतलब नहीं समझ में आता है भाई, अभी भी नहीं आता है मुझे ये सब। और पता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था उस चीज से। सब अपनी अपनी बिजी लाइफ में बिजी थे, है कि नहीं? कैसे कर लिया तूने? काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। ओके ठीक है। तो ये सब देख के कभी तो मन में किया होगा कि चलो जिम छोड़ देता हूँ। हाँ, फिर? काफी बार लगा था भाई, बहुत बार। अभी भी लगता है, मन करता है छोड़ दूं ये सब, क्या कर रहा हूँ मैं फालतू। सबकी बॉडी बन रही है, मेरी बॉडी नहीं बन रही है। रोज पेन रहता है, रोज दर्द रहता है, यहाँ कभी दर्द रहता है, कभी बैक में दर्द रहता है, कभी पैर में। आह, अपना ना क्लास कर पा रहा था, ना कोचिंग कर पा रहा था, ना पढ़ पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। समझ पा रहा हूँ। ना मैं बच्चे लोग को सही से पढ़ा पा रहा था उस टाइम। ये जो दर्द और जो बदलाव, जो चेंजेस की बात तूने कही है, ये 100% सही है भाई। मतलब एक्चुअली जब आप लग रहे हो किसी चीज में, दर्द महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, एंड इनफैक्ट अपने आप को मिरर में देखते हो, कोई बदलाव दिखता नहीं है, तो कहीं ना कहीं माइंड में लगता है कि क्यों जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसा,
छोड़ देने का मन करता है, या ऑब्वियसली। तो क्या करना? उनके साथ फिर क्या करता था पता है, लोग मुझे बोलते भी थे कुछ नहीं होने वाला तुमसे, कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बेशर्मों की तरह फिर से दूसरे दिन मुंह उठा के चलाता था। होता है भाई, ये जो माइंडसेट, ऑल अबाउट माइंडसेट मेरे ख्याल से। एक और। तो शुरुआत में सबसे बड़ी गलती क्या थी? आइडिया है? सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती क्या बोलूं, मतलब दूसरे को देख के अपने आप को जज करता था, मैं कंपेयर करता था। इंस्टाग्राम की पोस्ट दूसरे के पोस्ट में देख रहा हूँ भाई, दो 2 महीने पहले तो वो ऐसा था, वो ऐसा हो गया। सोशल मीडिया। और फिर कंपेयर करता था खुद को कि मैं कर पाऊंगा, मेरे से होगा भी, ये लोग तो कर लिए, मेरे से क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई सुन 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 सुन, देख देख, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ये ह्यूमन नेचर है भाई। लेकिन तुझे देख के लग रहा है भाई सही में मैंने कुछ तो किया होगा। ओके, बहुत बढ़िया। चल छोड़ वो सब छोड़, एक समझदारी वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर तुझे फिटनेस लाइफ में एक सप्लीमेंट चूज करना हो तो क्या तू करेगा? हाँ मैं लेता ना, एक मतलब एक ऐसा सप्लीमेंट लेता जो मुझे प्री वर्कआउट की तरह एक पंच करे। कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत भाई। सुन मेरी बात सुन, ओके। मेरी बात सुन। अगर तू बिगनर है तो सबसे पहले तुझे नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ प्रोटीन के पीछे भागना पड़ेगा, कंप्लीट रूप से। क्योंकि तुझे एक्चुअल में तुझे पता ही नहीं है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा फेक है, क्या नेचुरल से क्या? प्रोटीन ले सकते हो। तो तू कंप्लीट डिपेंडेबल हो जाएगा सप्लीमेंट में, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है बिगनर लोग के लिए। मैं फ्यूचर से बोल रहा हूँ ये चीज, तेरे पास्ट में वर्जन में रह के नहीं बोल रहा, मैं फ्यूचर से बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा भाई। कि तुझे सबसे सबसे पहली बात तो नेचुरल और घर के खाने में प्रोटीन ढूंढना पड़ेगा, उसको इनहेंस करना पड़ेगा, उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तब जाके तुझे पता चलेगा कि भाई प्रोटीन होता क्या है। सप्लीमेंट के भरोसे मत रहा करो। सप्लीमेंट वो लोग के लिए होता है जिन्हें शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए, शॉर्ट टर्म में प्रोग्रेस चाहिए। ठीक है, अगर तेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं 3 साल वाला बोल रहा हूँ भाई, टाइम है तो प्रोटीन के पीछे, सप्लीमेंट के पीछे तब भागो जब आपके पास एक लेवल में बजट हो, है ना, आप कमा रहे हो अच्छे से, तब के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्या मुझे जहां तक पता है, जो 3 साल पहले वाला मैं था, उसके पास पैसे की बहुत कमी थी भाई। मत याद दिला मुझे। चल ठीक है, हाँ समझ में आ गया। हाँ मतलब मुझे ध्यान देना है प्रोटीन में, मतलब घर के फूड में ही ढूंढना है प्रोटीन को। देख भाई, सप्लीमेंट लेने का मेरा मेन मकसद था कि मुझे भी ग्रो करनी है भाई, दिखना है, थोड़ा सा टी शर्ट वशर्ट टाइट करना है, जो कि अभी लूज है। हाँ मतलब लोग कैसे मतलब मोटे हो जाते हैं। अब बता, तेरे मन में कोई सवाल है? बता, पूछ सकता है भाई, डेफिनेटली पूछ सकता है। सवाल पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल है एक और, कि मतलब जब मैं जिम जाता हूँ तो मुझे हैवी वेट लगाना चाहिए या फिर फॉर्म में ध्यान देना चाहिए। ओके, हैवी लिफ्ट। सो देख, सुन बात सुन, सिंपल सा, टोटली 100% फॉर्म पे ध्यान दे। एज अ बिगनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग हैवी लिफ्ट और ईगो लिफ्ट पे ध्यान देते हैं ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लोग दूसरे के लिए कर रहे हैं, ना कि खुद के लिए। हाँ, क्योंकि ईगो लिफ्ट, हैवी लिफ्ट, ये सब तब काम आता है जब आप एक कंपटीशन खेल रहे हो। ओके ठीक है। आपको सबसे पहले फॉर्म पे ध्यान देना है, 100% फॉर्म पे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो सुना होगा आपने, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, ये मेरा अभी बनाया गया है। अब समझा। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट आपका उतना अच्छा आएगा। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? हैवी लिफ्ट करके तो प्रैक्टिस होगी नहीं आपकी। जी हाँ समझ में आ गया भाई, मतलब फॉर्म पे ही काम करना है। हैवी लिफ्ट वैसे भी खराब होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। असल में हैवी लिफ्ट करके कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे भाई। पहले फॉर्म को सुधारो, लाइट वेट लो, और जब उस चीज में एक्सपीरियंस हो जाओ, देन आपको उसमें लेवल अप करना है। ओके, गुड जॉब। या बात में तो दम है भाई तेरी। अच्छा ये बता, बल्किंग का मतलब तेरे लिए क्या होता है?
मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो मिले सब खाओ, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि जो मिले सब खा जाओ। तो बल्किंग का मतलब वो होता है क्या? मतलब जो मिले अंड बंड सड सब कुछ खा जाओ। भाई सुन सुन। बल्किंग का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। बल्किंग का मतलब क्या होता है, जो भी मिले वो खा लो, यही तो पूछा। ओके। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बल्किंग देखो, बहुत टाइप के बल्किंग होते हैं, बहुत अलग अलग कैटेगोरिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत टाइप के बल्किंग होते हैं। एक होता है डर्टी बल्किंग, एक होता है वो लोग का बल्किंग जो जंक फूड खा के करते हैं, जिसको डर्टी बल्किंग के गए। एक होता है हेल्दी बल्किंग, एक होता है जो जिसको जो तेरा मन में आया कि कुछ भी खा के बल्क कर लो। अब मैं कुछ थोड़ा सा माइनर पॉइंट्स बोलता हूँ, ओके। जो तेरे मन में समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए इस क्वेश्चन के मेरे आंसर के बाद फिर से सोचना। देखो, एक्चुअली तेरा जो फ्यूचर वाला वर्जन है वो बल्किंग में पूरा कंप्लीट ध्यान उसका पता है क्या है? उसका ध्यान है हेल्दी बल्किंग करना, और घर के खानों से सप्लीमेंट यूज ना करना, क्रिएटिन यूज ना करना। देखो, मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा वो सबको, ना ही मैं उन सबको कुछ गलत कह रहा, बस मैं कह रहा कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने फ्यूचर में। ओके, तूने बोला कि कुछ भी खा के बल्किंग, नहीं भाई ऐसा नहीं है, उसको बल्किंग कहेंगे ही नहीं। तो उसका मतलब मेरे ख्याल से बल्किंग नहीं कहेंगे। कुछ भी खा के बॉडी नहीं बनती है भाई, कुछ भी खा के तू मोटा हो जाएगा। जंक फूड खा रहा तो रोज खाना जंक फूड, कोई मतलब नहीं, रोज खा, उसको बल्किंग नहीं कहेंगे। आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में तू मोटा तो हो जाएगा, लेकिन उसको बल्किंग नहीं कहेंगे। बल्किंग होती है हेल्दी तरीके से, जिसमें तुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैलोरीज खा पा रहा ना सही से जितना मुझे बल्किंग में चाहिए, प्रोटीन इंटेक मेरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्लिप मैं ले रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, मसल्स रिकवरी के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैं दिन में 10 बार जंक फूड खाऊंगा, 10 बार मतलब कुछ भी अनवांटेड खा लूंगा, किसी का भी प्रोटीन शेक, मिल्क शेक, ये शेक वो शेक बना के खा जाऊंगा, वो बल्किंग हो जाएगी? नॉट एट ऑल, ये गलत फहमी है भाई। मतलब कैलोरीज को मेजर करना। ठीक है, ठीक है, समझ गया। इस पे ध्यान दिया करो। ठीक। तो और कोई सवाल? पूछते तो दे यार। हाँ ठीक। हाँ पूछना, क्या दिक्कत है, पूछ भाई, मैं तो तेरे से बात करने के लिए खुद ही पागल हो रहा हूँ, तू पूछ। मतलब अगर किसी मतलब किसी एक बढ़िया मतलब कोई जेन्युइन अगर रीजन से मैं जिम को मिस करता हूँ ओके, तो क्या मतलब कुछ दिक्कत होती है क्या? देख भाई, सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सा। जेन्युइन कारण के से अगर तेरा जिम स्किप हो गया या तूने मिस कर दिया, देखिए ये बेसिकली अगर मेरे ओपिनियन से देखा जाए, ये तो ठीक। पाप तो है नहीं। ओके, ये पाप कोई पाप नहीं हाँ है, बस मतलब हाँ अगर नेक्स्ट डे तुझे फिर से ट्रैक में आना पड़ेगा अपनी क्लीन डाइट के साथ, साथ ही साथ एक्सरसाइज के साथ। ये नहीं कि मुझे आज लो फील हो रहा है, मुझे मन नहीं कर रहा है, ये सब क्वेश्चन करेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा भाई, वहीं का वहीं रह जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिस नहीं करना है, बस हाँ वो माइंडसेट नहीं बनाना है कि एक दिन मिस हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब नेक्स्ट वीक में मैं एक दिन और मिस कर दूंगा। ये देखो, डिसिप्लिन में नहीं रखेगा, ना ही तेरा माइंडसेट स्ट्रांग रखेगा। ओके। थैंक्स भाई, समझ में आ गया। और कुछ पूछूं? मन में तो बहुत सारे सवाल है, तेरे को देख के ही मेरे को सवाल आने लगे। मैं पूछूं? मैं इंस्टाग्राम में काफी लोगों के जब मैं फोटो वीडियो देखता हूँ, रील्स जो भी है, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इंटेंसिव एंड रैपिड कैसे होती है भाई? वो समझा देना मुझे। वाह, क्वेश्चन अच्छा है भाई। क्योंकि तू सोशल मीडिया से ही होके आ रहा है, आई नो ये क्वेश्चन आना मतलब मैंडेटरी था। क्वेश्चन का जवाब बहुत इजी है, सुन बात सुन। देख, सोशल मीडिया में एक्चुअली में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो तू ऑब्जर्व करना सीख। दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशन को देख के अपने आप को जज मत कर। ठीक है। वहां पे काफी सारे लेवल्स होते हैं, बताऊं लेवल्स कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कैसा फ्रेमिंग किया गया है, कहाँ पे शूट किया गया है, कौन से फिल्टर लग रहे हैं, कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, तब जाके वो फाइनल लुक लगा, और वो फाइनल लुक तू देख के अपने इस बॉडी को जज कर रहा होता है, क्योंकि मेरे ओपिनियन बहुत ही बैड हैबिट है भाई। सीरियसली? माय गॉड। मतलब वो क्या मतलब एल्यूजन है वो सब? हाँ, यार। देख,
वो लोग उस लेवल में पहुंचे होंगे, तब जाके वो कर रहे होंगे। बात सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन दिखते हैं इतना इंटेंसिव, लेकिन जब खुद की बात आए तो मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट दिखेगा भाई। देखो, प्रोसेस जो होता है ना वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, और उस प्रोसेस में काफी लोग स्किप कर देते हैं, काफी लोग गिव अप कर देते हैं। अगर प्रोसेस अगर अच्छा से कर दो तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा। आया बात समझ में? ओ गॉड, इतना कुछ, तब जाके एक फाइनल। और मैं मतलब उतना प्रोसेस के बाद एक अपने आप को एक नीट एंड क्लीन रख के जज कर रहा कि मैं कुछ कर नहीं रहा, बस फोटो देख रहा हूँ, और वो लोग उतना कुछ कर रहे हैं। ऐसा ऐसा भी होता है क्या? मुझे नहीं पता। चल, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चल ठीक है, तू ही पूछ। अगर मैं साफ साफ बोलूं कि इन फ्यूचर जो आने वाले जो 3 साल है उसमें तू एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन चुका हो, है ना, मतलब लोग तेरी वीडियोस देखने के लिए मतलब वेट कर रहे होंगे, तू बिलीव करेगा? कुछ भी मत बोल, ठीक है? लेकिन भाई ये सच है। लोग मेरी वीडियोस को क्या वेट करेंगे? मुझे तो मतलब कैमरे के सामने आने में खराब लगता है। मुझे नहीं आता है भाई, मैं अपने आप को देख नहीं पाता हूँ कैमरे में। अगर कैमरा कोई ओपन करे तो मेरे मुंह में और मतलब पता नहीं, आई डोंट नो मेरे मुंह में क्या हो जाता है, मैं बोल ही नहीं पाता कुछ भी। अभी हाल ही में मैं एक रिकॉर्ड कर रहा था, बोला ना, तो एक मैं रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ बोला, उसमें पीछे में कोई हंस दिया तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। तू मतलब तू क्या सोचेगा बता तो। लोग वैसे ही है यार, क्या लोग को बोलूंगा। पता था तो यही बोलेगा। मोटिवेशन का मतलब क्या बोलूंगा, बता दो, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन अगर एक दो तीन चार दिन मतलब, मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर क्या इंपॉर्टेंट है? तेरे लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मोटिवेशन ही सब डेली 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 मोटिवेशन कहाँ से लाऊं? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, सप्ताह दिन, या कब दिन, फिर रोज रोज कैसे मोटिवेशन? तू बता ना यार, कुछ कुछ तो बता। मोटिवेशन, देख भाई, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मोटिवेशन टेम्पररी होती है। तू एक दिन मोटिवेट कर लेगा खुद को, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मे बी एक सप्ताह, उसके बाद क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये तू सप्ताह दिन जो किया है उसको तू 10 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज, इनफैक्ट 2-3 महीना कॉन्स्टेंटली अगर तू कर गया, तो मोटिवेशन को तो पता नहीं लेकिन तू डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का वैल्यू पता चल जाएगा तुझे। हाँ, ये चीज तो है, माइंडसेट तो मैंने कहीं ना कहीं, माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। देख भाई, एक काम को 100 दिन में सिर्फ एक बार करना और एक काम को पूरे 100 दिन लगातार करना, तू खुद देख ले दोनों में कौन सा काम बेटर तरीके से होगा। आई नो कि आपके पास वो चीज का आंसर होगा। सो दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ओके, काफी अच्छा फील हो रहा है अब तो। सीरियसली बोल रहा हूँ, काफी अच्छा फील हो रहा है तेरे से बात करने के बाद। मुझे पता है तेरे मन में आया हो गिव अप कर दो, लेकिन थैंक यू भाई, तूने गिव अप नहीं किया। अगर तूने गिव अप कर दिया होता तो मैं आज यहाँ बैठ के तेरे साथ बातें नहीं कर रहा होता। हाँ भाई, वेलकम। मैं नहीं करने वाला गिव अप भाई। एक चीज तो मैंने सीखी है अभी तक में, कि गिव अप करूंगा तो नुकसान मेरा ही होगा। इसके लिए तो मैं हेड्स ऑफ टू यू ब्रो। एक सिंपल सा सवाल पूछूं? क्या पूछ? आ, तू जो भी कर रहा था, अगर मान ले सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद, सब जगह से सोशल मीडिया एंड ऑल सब कुछ बंद हो गया, तो क्या डे वन से तू स्टार्ट कर पाएगा? मैं तो बोलूंगा कि मैं 100% करूंगा शुरू से। वो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। मैं रेडी हूँ भाई, क्योंकि खोने के लिए मेरे पास अभी क्या ही है। हाँ, तू फ्यूचर से पास कर, मैं भी तेरे पास हो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कर लूंगा डे वन से स्टार्ट। क्या बात। एटलीस्ट मैं सीखूंगा ना। जैसे अभी बात कर रहा हूँ मैं तेरे से, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे बल्किंग होता है, कैसे होता है। काश तू पहले मिला होता है यार मुझे। तो भाई, मैं तो रेडी हूँ। मैं फिर से शुरू करूंगा, फिर से ट्राई करूंगा भाई। मैंने कहा, मैंने कहीं पढ़ा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ हाँ, कुछ कुछ बातें मैं पढ़ा हूँ भाई। गुड। अच्छा,
मेरा आखिरी सवाल, चल ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ। एकदम जेन्युइन सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ तेरे से, क्या हम सक्सेसफुल हुए? सक्सेसफुल? अच्छा अच्छा, एक बात बता, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? तो मतलब सक्सेसफुल मतलब क्या, हमारे पास सब कुछ पैसा वैसा ये वो कुछ भी? मेरे ख्याल से सक्सेसफुल मतलब, अगर मैं पास्ट को देखूं तो मुझे कैमरे के सामने फोबिया था। फोबिया मतलब उस लेवल का फोबिया नहीं, मुझे बहुत शर्म आती थी भाई कुछ भी बोलने के लिए, है ना। इनफैक्ट मिरर में अपने आप के सामने बोलने के लिए शर्मा जाता था मैं। फोटो तो भले ले लेता था मैं, लेकिन बोलने में बहुत खलबल था। हाँ, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। अगर वो वाला उठ के यहाँ पर बैठ के तेरे से बातें कर रहा है, दैट मीन्स कि मैं सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि वो वाला एजे और ये वाला एजे में बहुत बदलाव आया है। वो वाला एजे सही से दो शब्द नहीं कह पाता था, और ये वाला एजे देख भाई, पूरा पॉडकास्ट शूट कर रहा है तेरे साथ। तो सक्सेस तो हुआ ना। क्योंकि तू कोई भी गलती करता है, तो गलती करने के बाद अगर तू रुक जाता है तो शायद तूने गिव अप कर दिया। लेकिन गलती करने के बाद तू खड़ा हो जाता है, विच मीन्स कि तूने गिव अप नहीं किया, एंड दैट इज कॉल्ड सक्सेस। मेरे ओपिनियन से ये है। पैसा, हैप्पीनेस साइड रखो, तू जो कर रहा है तू कर भाई। गिव अप मत करियो भाई, गिव अप कर दोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज गिव अप मत करियो। और सिंपल सा मैं कहूंगा जो तुझे सुनना चाहिए, कि लाइफ में काफी कुछ नेगेटिविटी मन में आए, या काफी लोग तुझे जज करें, काफी नेगेटिव बोले तेरे बारे में, प्लीज इग्नोर करना। क्योंकि तेरी लाइफ तेरे हाथों पे टिकी है, तेरे माइंडसेट पे टिकी है, और तेरे डेली के प्रोसेस पे टिकी है। वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, टेम्पररी है वो सब। तू जो कर रहा है वो है परमानेंट। तो लगा रहे, और अच्छे से लगा रहे। मजा आ गया भाई तेरे से बात करने। काफी कुछ बातें थी जो ताजा हो गई, एंड आई होप तुझे भी अच्छा लगा होगा। सीरियसली तेरे से बात करके मेरा मतलब मन में जो एक शायद एक दबा हुआ जो बातें होंगी वो बाहर निकल गए। मैं कुछ कुछ बातें था जो पूछना चाहता था लोगों से, ताकि कोई मुझे आके हेल्प कर दे। तूने हेल्प कर दी भाई, थैंक्स टू यू। थैंक यू भाई, मजा आ गया तेरे से बात करके। पता था। सो देखा, कितना कुछ हम लोगों ने बातें किया। बेसिकली देखो, मेरे खुद के वजन वाला सवाल जो था ना भाई, एकदम जेन्युइन था। और मैंने अच्छे से बताया भी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। हालांकि मैंने, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी मेरे मन में चलने लगी हैं। जैसे कि एक बिगनर जब भी जिम में जाता है तो वो देखता ही है, दूसरे को देख के थोड़ा सा फील करता है कि मान लो सपोज एक बिगनर 70 kg का है, और वो जिम में गया, वो सही से 10 किलो का डंबल नहीं उठा पा रहा है। और देखा कि एक जिम का जो मेंबर है, जो काफी दिन से कर रहा है, ओके, और वो क्या कर रहा है, वो 50 किलो का है, वो 15 किलो का डंबल रहता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई वो जज करने लग जाता है अपने आप को, कि भाई मैं 70 kg का हूँ, 75 kg का हूँ, 50 kg का, फिर भी हमारा तो इतना डिफरेंस। ये कॉमन चीजें हैं, इग्नोर करो। बस ये जो चीज वो कर रहा है, शायद अभी वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से उनका एक होता है ना कंपैरिजन, मत किया करो प्लीज। बाकी सक्सेस का मतलब होता है भाई, जिस काम को लेके आप सेटिस्फाई हो, जो कर रहे हो वो काम आपको खुशी दे रही हो, ना कि एक बर्डन, ना कि एक प्रेशर। और जो काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं इसमें लेवल अप कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को और आगे बढ़ा रहा हूँ और प्रोग्रेस हो रहा हूँ, तब वो काम एक सक्सेस दिलाएगा। ना कि ये नहीं किसी के द्वारा आपको मिलता ना एक फोर्सफुली, जैसे जॉब। जॉब ले लो, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा इसमें करता है उसमें करता है। अरे बेटा क्या कर रहा है वहां जाके आपको पता चलेगा, जब आप खुद से ऑब्जर्व करोगे तब आया समझ में वो बेटा खुश है या नहीं है, फोर्सफुली कर रहा है उस चीज को, सही से कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। काफी कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। सो आज के जितने भी बिगनर हैं, आज के यूथ के बिगनर, मैं यही कहूंगा भाई, कि अगर आपके पास नॉलेज, समय और सही से एजुकेशन है, तो हर एक चीज को खुद से ऑब्जर्व करो। ठीक है, दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। दूसरे को क्या कहते हैं कि भाई आज 3 सेट लगा ले, आज ये खा ले वो खा ले,
सबकी बॉडी सेम नहीं होती, सबका डाइट सेम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने माइंडसेट को उनसे अलग बना लिए तो डेफिनेटली वो चीज आपको सेटिस्फाई करेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लंबा करूंगा ही नहीं, मुझे इससे बात भी करनी है और सारे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हेल्दी खाएं प्लीज। बाय।